हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फ्री स्टडी में। तो फ्रेंड, डेली बेसिस पे हमारी क्लास आ रही है, मैथ की क्लास, जो कि आप लोगों ने बोला था। ओके, एमपी जेल प्रेरी, वन रक्षक, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए वीडियो एप्लीकेबल है। आपके लिए मैथ की क्लास जो है डेली बेसिस पे आ रही है। इसकी पीडीएफ वगैरह जो है ऑनलाइन फ्री स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी टेलीग्राम ग्रुप लिखा हुआ है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो पहले पढ़ लेते हैं। यदि मनोज 324 टॉफ़ी 486 रुपये में खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे फिर कितनी टॉफ़ियाँ 90 रुपये में बेचनी होंगी। देखिए, अगर इसको आप बेसिक से क्वेश्चन करने जाएंगे तो पहले आपको एक टॉफ़ी कितने रुपए में खरीदी वो देखना होगा। फिर आप उस पर 50% लाभ कमाएंगे और लाभ कमाने के बाद 90 रुपये में बेचेंगे। तो ये जो चीज़ है वो आपको बहुत लंबी पड़ जाएगी। मैं इसको बहुत शॉर्ट बताऊंगा। शॉर्ट बताने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आए। क्वेश्चन में क्या बोला है, 50% लाभ। ओके, 50% होता क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़, 1/2 होता है। अच्छा, इस 1/2 में आपका वन क्या है, आपका वन है प्रॉफिट। ओके, और ये 2 क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस, सीपी। ओके, और सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी 3। बोला क्या है, 90 रुपये में बेचनी है। कितने रुपए में बेचनी है, 90 रुपये में हमें बेचनी है। ओके, अगर 90 में बेचनी है, ध्यान रखेंगे 90 में अगर बेचनी है तो 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ओके, तो यहाँ पर 90 की वैल्यू तो 3 हो गई, लेकिन हमें एक्चुअल में दिक्कत क्या, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी तो हम पता लगा सकते हैं कि 50% लाभ जो है वो कितने, जो है 90 रुपये पे 50% लाभ जो है उसमें कितनी जो है टॉफी बेची जाएंगी। सिंपल चीज। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ से 3 की वैल्यू 90 है तो आपको ये पता चल गया कि 1 की वैल्यू कितनी, 30, तो 2 की वैल्यू कितनी, 60 हो जाएगी। 2 की वैल्यू कितनी, 60 हो गई। सिंपल चीज। अब यहां से आप पता लगा सकते हैं कि 324 ट्रॉफियां अगर मेरे पास हैं, उनको मैं 486 रुपये में जो है खरीदता हूं, और उन पर, किन पर, जो टॉफियां हैं जिन उन पर मुझे 50% का लाभ कमाना है। अगर मुझे 50% लाभ कमाना है तो मुझे 60 रुपये के पर के हिसाब से यहाँ पर बेचनी होंगी। तो इसको काट दीजिए। काटेंगे, बहुत सिंपल से काटेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा काट देंगे तो 40 आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 रुपये आपकी जो टॉफ़ी जाएंगी, यानी कि 90 रुपये में 40 टॉफियाँ वह बेचेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आ जाएगा। ओके, इसे शॉर्ट ट्रिक के लिए या फिर कॉन्सेप्ट के लीजिए, कॉन्सेप्ट से भी, कॉन्सेप्ट ही है एक तरीके से, लेकिन अगर आप बेसिक से करेंगे तो क्वेश्चन 1 पेज का है और इसमें करने में बहुत समय आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी मैं ट्रिक से बताऊंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक होती भी है, और ट्रिक के अलावा अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो वही कॉन्सेप्ट जो है ट्रिक में आप लोग लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो उसका आधार की त्रिज्या क्या है, आधार की त्रिज्या क्या है पूछा है। आर आपसे पूछा है, रेडियस आपसे पूछिए। शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये आपको कितना दिया है, 1232। ओके, यही दिया है। ओके, हमें ऊंचाई दी है, यानी एच की हाइट, एच दिया है 1/3 आपको दिया ही है। ओके, 1/3 दिया है, पाई का मान 22, ओके 22/7 है। एच की वैल्यू कितनी है, 24 है, एच की वैल्यू 24 है। ओके, 1232 यहाँ पर है। अब 1232 ध्यान रखेंगे 11 से कट जाएगा। ओके, तो यहाँ से काट लीजिए भैया, इसको सिंपल फॉर्म में काटेंगे, 11 दूनी 22। ओके, 11 एकम 11। ओके, कितना बचा भाई, यहाँ पर बचा कितना, ओके आपका 2 बचा। ठीक है,
इसका बचेगा तो यहाँ पर करेंगे तो ऐसे 11 एकम 11, ओके, और 11 दूनी 22, ठीक है, तो 112 बार कट गया, ठीक है। इसको फिर से काट दीजिए, काटेंगे भाई, 2 पंजे 10 और यहाँ पर कितना आएगा, 2 छिंग 12, ओके, 2 छिंग 12 कट गया यहाँ पर, ठीक है। इससे काट दीजिए 6 24, ओके, नहीं 8 3 24 और 8 6 56, ओके, 7 से यहाँ पर 7 आ गया, 7 से एक काम करिए, यहाँ पर एक 3 से, इसको 3 से काट दिए। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये आर जो स्क्वायर था, मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया था तो आर स्क्वायर भी लिख दीजिएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 7 ये बचा है, एक 7 ये बचा है, आर स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7 हो गई, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, क्या होगी, 7 होगी। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज को एक नई कुर्सी 35% की छूट पर मिली। देखिए छूट मतलब डिस्काउंट मिला है 35% का। अगर राज को कोई छूट नहीं मिलती, ध्यान रखेंगे, अगर उसको कोई भी छूट नहीं मिलती, यानी वह चीज़ 100 रुपये 100% की थी, वही चीज़ मिलती, तो राज को 238 रुपये और देने पड़ते। मतलब कहने का ये है कि जो 35% है, जो 35% है वह 238 है, जो 35% है वो 238 रुपये है के बराबर है। तो राज को कुर्सी के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो देखो ये इसका मतलब यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा एक चीज़ कि 35% जो है हमारे पास क्या है, ओके, 35% की वैल्यू क्या है आपके पास, 238 है, ठीक है। अब मुझे 100% निकालना है, क्या निकालना है मुझे, 100% निकालना है। तो आप सोचेंगे यार 35 में किसका गुणा करें, 100 हो जाए। एक काम करिए, इसको छोटा कर लीजिए, 5 कर लिए, ओके, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 से भाग लगाया है तो 5% हो गया। इसको करिए 7 से, 7 21 और 7 चौक 28, ओके, यानी 5% बराबर 34 रुपये हो गए, ठीक है। अब अगर मुझे 100 बनाना है तो मैं इसमें करूँगा गुणा और इसमें करूँगा 20 का गुणा, ठीक है। तो ये हो गया 100, यानी 100% हो गया, ओके। 100% की वैल्यू कितनी, 0 तो रख ही दिए, 8 हो गया और 6 हो गया, 680 रुपये जो है वो हमारी क्या हो गई, वह वैल्यू हो गई जब 100% उसकी मतलब वैल्यू थी। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया है। याद रखें राज को डिस्काउंट मिला है 238 रुपये का, 680 रुपये की पूरी वैल्यू थी, राज को 238 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो आपको कितने की मिलेगी, 2 यहाँ से 1 यानी 4, यहाँ से कितना आपका फिर से 4, यानी उसको 442 रुपये की कुर्सी जो है वो पड़ी होगी डिस्काउंट हटाने के बाद में। बाकी उससे अगर पूछ लेता कि उसका मूलधन क्या था, मतलब मूलधन ने मतलब उसका जो पूरी वैल्यू थी 100% जो कुर्सी की मुख्य वैल्यू थी वो कितनी थी, ओके, तो वो आपको 680 बतानी होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज की दर जो है सालाना है, की दर से 4 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वो 216 गुनी हो जाएगी। इसके लिए मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, बाकी हालांकि इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और इसको ट्रिक से ही बताऊंगा। देखिए एक चीज़ याद रखेंगे, मतलब एक कोई चीज़ थी, एक साल में, कितने साल में, एक साल में वो कितनी हो गई, 6 गुनी। एक साल के मतलब एक साल मतलब एक रुपये था आपके पास, वो अगले 4 सालों में कितने, 4 साल जो हैं आपके 6 गुना हो गया, और फिर से अगले साल में अगर आप करेंगे तो 36 गुना हो जाएगा। इस 36 करेंगे तो ये 216 हो जाएगा, यानी 6 का क्यूब करेंगे तो ये 4 साल, फिर से 4 साल, यानी 4 साल ये वाले, 4 साल ये वाले, 4 साल 4 साल जोड़ देंगे तो कितने, 12 साल। तो 12 साल में 216 गुना हो जाएगी, कितना, 12 साल में 216 गुना हो जाएगी। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, मतलब एक नॉर्मल तरीके से सोचने वाला। अब इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे ऐसे कि 4 साल हैं हमारे पास,
पहले कितने 4 वर्षों में कितनी गुना हो गई, 6 गुना हो गई है। ठीक है, कितनी गुना हो गई है, 6 गुना हो गई है। अब यहाँ पर पता नहीं कितने सालों में ये 216 गुनी हो जाएगी, पता नहीं है कितने सालों में 216 गुनी हो जाएगी। अब मैं 216 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, 6 की पावर 3। अब देखिए 3 जो पावर दिया है, क्या दिया है, जो 3 पावर दिया है उसको मल्टीप्लाई करिए साल से, 3 को मल्टीप्लाई करिए साल से, 4 इंटू 3 आपका क्या आएगा, 12 वर्ष आएगा। क्या आएगा, 12 वर्ष आएगा। इसी प्रकार की मैं ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँगा, एक वीडियो जरूर बनाऊँगा मैं भी कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, जिसमें कम से कम आपको 20 क्वेश्चन कराऊँगा। और 20 क्वेश्चन यानी कि जैसे मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, है ना, और ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें हम जो है ट्रिक्स देखेंगे और बहुत तुरंत तरीके से इन क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने आपको, ये शंकु वाला जो था, है ना, शंकु वाले में एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको जो मैंने बता नहीं पाया, है ना, आई थिंक, है ना। हाँ, ये शंकु वाले क्वेश्चन में एक चीज़ बता दूं मैं आपको। अच्छा, आपको ये चीज़ शंकु इस प्रकार का होता है, शंकु से मतलब शंकु ये होता है इस प्रकार, ठीक है। अब शंकु है इस प्रकार, शंकु में पूछा क्या है, ऊंचाई दी है आपको, ये ऊंचाई है, हाइट, ओके, ये ऊंचाई है, ये आपसे आर पूछा है, और ये होती आई, ओके, इसको बोलते हैं त्रिक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, त्रिक ऊंचाई। अच्छा, आप इतना इतना भाग ले लीजिए, बस इतना इतना भाग ले लेंगे हम, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। मतलब ये जो है इस प्रकार का जो आपका जो है, ओके, ये जो है आपको ये वाला त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब इसमें एक वैल्यू दी यानी हाइट दी 24 की। अब एक ट्रिपलेट होता है, एक ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, 7, 24, 25, ये 25 होता है, ये 7 होता है। तो आपसे पूछा क्या था, रेडियस, तो रेडियस कितनी थी, 7 थी। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं था, सिंपली क्वेश्चन था और हमें करने की जरूरत भी नहीं थी, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करेंगे, अभी हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला भी क्वेश्चन अभी मैंने किया था, ओके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपये और 6 वर्षों में 11,076 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है, तो मूल राशि क्या है, ठीक है, मूलधन क्या है वो आपको बताना है। पहले तो मुझे नहीं पता, जो पी है हमारा, ओके, वो जो है अगले 5 साल में, कितने साल में, जो 5 साल आपके पास हैं उसमें कितनी हो जाती है, 10,650 हो जाती है। और अगले 1 वर्ष के बाद कितने, अगले 1 वर्ष के बाद वो 11,076 हो जाती है। आप घटाएंगे, घटा दीजिए, घटाएंगे तो 6 बचेगा, ओके, मतलब घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक तो 6 बचेगा, 6, 4 बचेगा, है ना, और 4 नहीं बचेगा भाई, 2 बचेगा और 4 बचेगा। ये 426 जो है वो क्या आया, देखिए 426 जो है वो क्या आया, हमने 11,076 में से 10,650 घटा दिए, ये क्या आया, ये ब्याज आया है। क्या आया है, ब्याज आया है, इंटरेस्ट आया है, 1 साल का ब्याज आया है, 1 साल का ब्याज आया है हमारे पास, ठीक है, या इंटरेस्ट समझ लीजिए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसने बोला क्या है, तो राशि क्या होगी। देखिए मुझे ये चीज़ पता है कि 5 वर्षों में 10,650 रुपये जो है मुझे साधारण ब्याज देना होता है। अगर मुझे ये पता चल जाए टोटल पैसे देने होते हैं इतने, 10,650 रुपये से देने होते हैं, 6 वर्षों में 11,076 देने पड़ते हैं, तो उसमें ब्याज भी है और इसमें मूलधन भी है। तो मुझे ये पता करना है कि 10,600 में कितना मेरा मूलधन है, ठीक है, ब्याज। तो मैं अगर मुझे ब्याज पता चल जाए कि 5 वर्षों में मुझे ब्याज कितना लगा, तो वो ब्याज मैं घटा दूंगा और मुझे मूलधन पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 वर्षों में, 1 वर्ष में लग रहा है 426, तो 5 वर्षों में कितना लगेगा, ये लगेगा 6 पंजे 30, आ गई थी 5 दूनी 10 और 13 की 3, यहाँ पर आएगा 1, 5 चौक 20 और 21, यानी 2130 रुपये मेरे 5 वर्षों में लग जाएंगे, जो कि मुझे घटाने होंगे 10,650 रुपये में से। तो घटा दीजिए, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में,
ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करना क्या था। ठीक है, तो आपको 0 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, ये 8 आएगा। 8,520 रुपये जो है हमारा मूलधन था, 8,520 रुपये। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है? राम और रोहित क्रमशः 45 मीटर प्रति मिनट और 54 मीटर प्रति मिनट चलते हैं। ठीक है, वे 1980 मीटर की परिधि के वृत्ताकार रस्सी पर एक बिंदु के विपरीत दिशा से शुरू करते हैं और एक बिंदु पर मिलते हैं। जब वे मिलते हैं तो रोहित द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाएं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वृत्ताकार परिधि दी है, यानी कहने का मेरा मतलब ये से मान लीजिए कि ये यहाँ से ही दोनों व्यक्ति चलते हैं, कहीं से चल रहे हैं, यहाँ से कोई चल रहा है, यहाँ से चल रहा है आपका राम। ओके, राम चला यहाँ तक। ओके, इसकी जो स्पीड है वो 45 है। उसके बाद क्या कौन चला भाई साहब? आपका जो चला जो भी है रोहित। ओके, रोहित चला 54 की स्पीड से चला। अब ये कहीं एक बिंदु पर मिलते हैं, कहीं तो मिलेंगे भाई, अगर ऐसे चल रहे हैं गोले गोले में कहीं तो मिलेंगे। अब वो पूछ रहा है कि जो रोहित चला हुआ है वो कितनी दूरी चली है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि रोहित जो है, हमें दिया क्या का, एक तो देखिए, एक तो हमें डिस्टेंस दिए और हमें स्पीड दी है, डिस्टेंस दिए स्पीड दिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है? टाइम होती है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कितने समय मिलते हैं, क्या पता चल जाए ये दोनों कितने समय के उपरांत मिलते हैं, कितने समय के बाद मिलते हैं, तो उस समय से मैं क्या निकाल लूँगा कि जो रोहित होगा या राम होगा वो कितनी दूरी तय करेगा, इतने मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस समझने की दिक्कत है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, टोटल डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड दी हुई है, करना कुछ नहीं है, समय निकालना है, समय का मल्टीप्लाई आपको जो भी व्यक्ति की स्पीड उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। क्वेश्चन देखिए, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस देखिए, टाइम बराबर निकालना है हमें। डिस्टेंस कितनी? 1980 है। स्पीड जो है देखिएगा, एक व्यक्ति ऐसे चल रहा है, विपरीत स्पीड में चल रहा है, एक व्यक्ति को उसने खुद ही बोला है कि भैया विपरीत स्पीड है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो जो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगी। तो 54 और 45 को प्लस करेंगे तो 99 हो जाएगा, 99 जाएगा। काट दीजिए भैया, 11 से काटेंगे 9 बार जाएगा, 11 से काटेंगे 1 बार जाएगा, कितना बचेगा? 8, 88 और 80। ओके, 9 से काट, 9 दूनी 18, 20। तो ये आ गया आपका 20 मिनट। तो याद रखेंगे 20 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। पूछा क्या है कि रोहित द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, रोहित की निकालनी है, तो 54 में इंटू कर दीजिए 20 का। ओके, या 54 का दुगना कर दीजिए। 54 का दुगना क्या? 108। 108 तो 54 का दुगना हो गया, 0 लगा दीजिए। अगर ये पूछा होता कि राम के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, तो 90 और 900, तो ये देखिए प्लस कर दीजिए, 1080 और 900 कितना हो जाएगा आपका? 1980 हो जाएगा। दोनों की जो है हमारी डिस्टेंस आ गई जब वो मिलेंगे, और हमारे पास आंसर कितना है? 1080। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन क्या दिया है? एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है? वैल्यू 22 सही 3/4 भाग करना है 14/3 ऑफ, मतलब का, फिर ब्रैकेट में दिया है तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको करेंगे, इसको कर दीजिए उल्टा, 2 × 2। ओके, 2 × 2 से 4 से ये 4 कट गया क्योंकि माइनस वाला था। ओके, ये क्या दिया है? ये आपको, ओके 1 मिनट रुकिए, ये आपको क्या दिया? ओके 8 × 5 = 40। ओके, तो 8 × 5 = 40 और एक यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और एक यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 39 हो जाएंगे। ओके, तो 39/5 हमारा हो गया। अब ऑफ दिया है तो ऑफ पहले कन्वर्ट करना होता है हमें। ओके, ये हो गया।
ओके, काट दीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ओके, तो ऊपर हमें क्या क्या मिल गया, 14 इंटू 13, ओके, और 5। ओके, अब ये जो चीज़ है वो अपॉन में है, मतलब ये चीज़ जो है डिवाइड में है, तो मैं क्या करूँगा, इसे उल्टा कर दूंगा, 5 ऊपर कर दूंगा, नीचे जो है 14 और 13 कर दूंगा, जिससे ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। किस में जाएंगी, मल्टीप्लाई में। और इसको कर दिए 88 और 7, और कि 88 और 7 कितने, ओ सॉरी 88 नहीं होंगे, हाँ 88 और 3, 88 और 3 कितने जाएंगे, 91। ओके, तो 91/4 तो यही था, ये वाला 91/4। ओके, ये था, और इसको हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे, जो हमारे पास ये इधर वाला जो आया मल्टीप्लाई में। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 5 ऊपर, ओके, ये नीचे 13 है, ओके, ये आपका 14 है। ठीक है, काट दीजिए भैया, 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी काट सकते हैं क्या किसी को, ओके, हाँ 7 से 7 दूनी 14, ओके, 7 से 14। ओके, क्या आ जाएगा, 5/8 हमारा उत्तर आ गया। 5/8 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें, ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी और सी का व्यय 8:5:3 है के अनुपात में है। यदि सी 2,000 रुपये व्यय करता है, खर्च कितना कर रहा है, 2,000। अब जब भी कभी ऐसा आ जाए कि कुछ चीज़ें अनुपात में दी हैं और कुछ जो आपको व्यय या खर्च जो है, जो भी आय दिया है, वो कभी एकाध की जो है आपको रुपए में दे दी, लेकिन वो 0 में आ रही है। ओके, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अनुपात है उसे भी कहीं ना कहीं, अनुपात में जो चीज़ से मान ली यहाँ पर व्यय दिया है, क्या दिया है, व्यय दिया है किसका, सी का 2,000, तो इसको क्या है, इसका ABCD का जो अनुपात है व्यय दिया है ना, उनको भी ऐसे ही बनाना है, उनको भी ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा भटक जाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और क्या दिया है, बी जो है 700 रुपये बचा लेता है, तो ए की बचत क्या है, ए की सेविंग क्या है, तो ए और बी और सी की आय पहले हमें पता होगी। ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए की आय 5:3 है, सी की आय नहीं पता, मत लिखिए, ये आय है। ओके, आय है, और ये व्यय है। ओके, ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर दिया 8, 5 और 2 दिया है। अब याद रखेंगे, ये 2 व्यय दिया है, उसमें इनटू में क्या लिखा हुआ है, 2,000 लिखा है। देखिए आपको वैसे तो ये जो रेशो में जो है वो 2 लिखा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 2,000 है। अगर ये 2,000 है, ओके, तो यहाँ पर 1,000 का इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये 1,000 का इंटू कर दीजिए, 5,000 होगा, ये 8,000 होगा, होगा नहीं होगा, तो ये जो है आपको एज्यूम कर रहा है व्यय कितना होगा, ए का 8,000, बी का 5,000, सी का 2,000 हो गया, सी का कितना, 2,000 हो गया, यानी कि 2 की वैल्यू 2,000, तो 1 की वैल्यू 1,000, 2 की वैल्यू 2,000, तो 1 की वैल्यू 1,000। बी की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने बी के बारे में बात करी थी कि भैया जो बी व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति हमारा, जो बी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, क्या कर रहा है, बचत कर रहा है 700 रुपये की। कितने की बचत कर रहा है, 700 रुपये की। अभी हमें एक चीज़ पता चली है, इसकी जो है व्यय कितना है, 5,000 है। ओके, और 700 की बचत कर लेता है, तो टोटल अगर हम बात करें वो 5,700 कमा रहा होगा, 5,700 कमा रहा होगा। ये 5,700 जो है वो 3 के बराबर है, किसके बराबर, 3 के बराबर है, किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ओके, किसके बराबर, 3 के बराबर है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, 1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि हमें ये पता चल जाएगा एग्जैक्ट 1 की वैल्यू क्या है, 1 रेशो की वैल्यू क्या है, हमें ये पता चल जाएगी। तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 नम 27, ओके, ये 0, यानी 1 रेशो की वैल्यू कितनी, 1 हुई। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 1 क्यों रखा, ये मैंने इसलिए रखा था कि आपको पता चल जाए कि ये 2,000 क्यों हुआ और 1,000 यहाँ पर 8,000, 5,000, 7 जो है ये क्यों हुआ। ठीक है, ये चीज़ करने के लिए बताया, बाकी वो उतना काम का था नहीं। ओके, ठीक है,
तो यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू 1900 है। पूछा क्या है, ए कितने रुपए बचाता है। तो ए जो है याद रखेंगे, ए कितने रुपए बचाएगा। पहले तो ए की आय पता होना चाहिए, ए की आय निकालेंगे हम। तो ए की आय क्या होगी, ये 5 रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ए की आय के लिए अगर हम क्या करेंगे तो 1900 को मल्टीप्लाई करेंगे, या 19 को मल्टीप्लाई कर लिए 5 में, ठीक है। तो करेंगे 19 पंजे 95 होते हैं, ये हो गए 95, तो ये 95 100 हो गए। ये तो हमें पता चल गई क्या, ए की जो आय है, ठीक है। अब ए का व्यय अगर हम करेंगे तो ए का व्यय कितना था, ए का व्यय था आपका, देखिए ए का अब यहाँ से दिक्कत हो जाएगी, ए का व्यय 8 है, आय 5 है, व्यय कितना है 8 है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ये कैसे हो सकता है। अब ये यहाँ पर डायरेक्ट जो है आपको 8 नहीं रखना है, 8000 रखना है, 8 नहीं रखना है, 8000 रखना है। ओके, 8000 रखेंगे तो जो आपका व्यय आएगा वो 1500 आएगा। कितना आएगा, 1500 आएगा। ऑप्शन आएगा 2 इज दी करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखेंगे, हमें रेशो यहाँ से नहीं रखना है, वैसे हमें रेशो नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर हमें किससे मिल गई है, सी से मिल गई है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें किससे मिल गई है, सी से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है। क्योंकि यहाँ पर भी तो हमने बी का जो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर रखी थी नहीं रखी थी, 5000 यहाँ पर प्लस किए थे 700 में, तब उसकी पूरी आय हो गई थी, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें रख देनी थी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, कोई कमरा है, इसकी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई जो है उसका अनुपात दिया है। जैसे मान लीजिए लंबाई 4 है, ओके सॉरी हाँ लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, और ऊंचाई मतलब ये हाइट जो जा रही है ना, ऐसे मतलब हाइट को मैं ऐसे बना दूं, है ना, तो ये 2 है, ठीक है अनुपात में 10 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर के पर फर्श के कालीन बनाने की लागत जो है 480 रुपये है। कमरे की ऊंचाई क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या है। आपको दिया क्या क्या है, एक तो रेशो दिया है ओके, हाइट का, लंबाई का, चौड़ाई का, 10 रुपये प्रति मीटर के जो रुपए के हिसाब से जो है कालीन जो है मैं जो टोटल लागत है वो 480 रुपये की हो रही है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या क्या निकालें। पहले तो फर्श जो है, अब देखिए फर्श में होता क्या क्या है। फर्श जो टोटल फर्श होगा, अगर उसमें हम देखें कि भैया देखिए मेरे एक तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणित आपका 10। देखिए ये अगर आपका इसका क्षेत्रफल निकालूं, किसका, फर्श का क्षेत्रफल निकालूं, तो मेरे पास लंबाई गुणा चौड़ाई आपका होता है, ठीक है। तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। क्षेत्रफल मतलब आपको 480 रुपये जो लग रहे हैं, ओके, वो आपके कहाँ कहाँ पर लग रहे हैं। फर्श में 480 रुपये लग रहे हैं, एक तो 4x मैं बोलूँ और एक 3x बोलूँ, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई यही है ना। और 10 रुपये प्रति जो है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रख रहे हैं। तो 10 से 0 मैं काट देता हूँ। ओके, 4 से मैंने इसको एक बार काटा, 2 बार काटा, और 3 से 3 चौक 12, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो मेरे पास 4 आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब एक चीज देखिएगा, एक्स की वैल्यू 2 आ गई और मुझे बोला क्या है जो ऊंचाई का रेशो है वो 2 है। तो ऊंचाई का रेशो 2 है, तो 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिए, 4 आ जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 4 मीटर। ओके, कितनी आ गई ऊंचाई, 4 मीटर आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिएगा संख्या 2 4 6 और आगे तक 100 है का औसत क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जब भी ऐसा वैल्यू आए जिनमें डिफरेंस सेम हो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 2 का है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी 2 का है, आगे 8 आएगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी 2 का है। जब डिफरेंस समान आए तो पहला जो अंक है वो कितना है, 2 है। लास्ट वाला डिजिट या अंक जो है वो कितना है, 100 है। डिवाइड बाई 2 ये होता है औसत, ये होता है औसत।
तो 102 में आप करेंगे तो आपका आएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 51 हमारा औसत आएगा ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये पहले क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा कम आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या दिया है कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन दिए x एक टंकी है, टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप y जो है इसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप x और y दोनों मिलकर टंकी के 1/3 भाग को कितने समय में भर सकते हैं। पूरा नहीं भरना है, 1/3 भरना है। x कोई है और एक y कोई है, 12 घंटे में भर रहा है, 36 घंटे में भर रहा है। एलसीएम आएगा 36, यानी टोटल काम जो आ गया 36 आ गया, ये 36 लीटर, 12 का बराबर 36 और 1 ये आ गया, यानी कि वो दोनों मिलकर 3 और 1 4 जो है कितना 4 लीटर पानी भरते हैं। कितने समय भरते हैं, 1 मिनट 1 घंटा, 1 घंटे में जो है मान लीजिए 1 घंटे में 4 लीटर भर देते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि टोटल का 1/3 यानी 36 का 1/3 कितने समय भरेंगे। तो बिल्कुल 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 लीटर भरना है। तो 12 लीटर कितने समय भरेंगे, 3 का इंटू कर देंगे तो 3 चौक 12, यानी कि ये 1 लीटर को 4 लीटर को 1 घंटे भर रहे हैं, तो 3 घंटे में 12 लीटर भर देंगे। तो कितने घंटे में भर पाएंगे, 3 घंटे में भर पाएंगे, या फिर 12 यहाँ पर आ गया है तो ये टोटल स्पीड हो गई 1 घंटे में, तो यहाँ पर कर देंगे 3 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। ओके, ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। ओके, तो आ गया 3 हमारा उत्तर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपको पहले बेसिक से समझाऊंगा, फिर आपको इसका ट्रिक समझाऊंगा। ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बेसिक रूल है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल होता है। यदि 22 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन क्या है। तो पहले 22 छात्रों का वजन था 31 किलोग्राम। ओके, 31 का 22 का अगर इस पर करेंगे तो 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 की 2 आज से लगेगी 2, 66, 66, 67, 68, तो 68 किलोग्राम। ओके, यानी 682 किलोग्राम जो वजन था वो 22 छात्रों का था। अगर हमें पता करना है कि भैया अगर जो शिक्षक है, शिक्षक जो है क्लास में गया तो वहाँ पर टोटल लोग कितने हो गए, 23 हो गए। अब टोटल बचे 23 हो गए, लेकिन वजन भी 1 किलोग्राम बढ़ गया। ओके, तो कर दीजिए, करेंगे तो ये आएगा 700 आपका 36 आ जाएगा ना, ये हो गया 736। तो आप घटाएंगे 736 में से ये घटाएंगे, घटा दिए 6 में से यहाँ पर जाएगा 4 और यहाँ पर जाएगा 5। ये जो टीचर है वो जाएगा 54 किलोग्राम का। टीचर कौन होगा, 54 किलोग्राम का। अब ये तो हो गया बेसिक रूल, ये बेसिक भी बहुत सिंपल तरीके से समझा दिए मैंने, बाकी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं। आप देखिए ये तो हो गया बेसिक तरीका। एक तरीका और है कि क्या तरीका है, पहले तो ये देखिएगा कि जो बच्चे हैं, है ना, जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 22 हैं, 22 बच्चे हैं। सभी छात्रों का वजन जो है अगर एक किलोग्राम बढ़ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 छात्रों का औसत वजन जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 22 छात्रों का वजन बढ़ रहा है, अगर 22 छात्रों का 1 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 22 किलो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 22 किलो बढ़ेगा। अगर वो 2-2 किलो बढ़ रहा होता, हर एक का 2-2 किलो बढ़ रहा होता, यानी पूरे क्लास का अगर 2 किलो बढ़ रहा होता है, 2 किलो बढ़ रहा होता, तो हम क्या करते, हम 2 का मल्टीप्लाई यानी 44 बढ़ जाता। सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति के आने से पूरे क्लास में 22 किलोग्राम वजन बढ़ गया। 1 किलोग्राम बढ़ने का मतलब क्या, एक औसत, देखिए सुनिए, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल दिमाग है कि कुछ ऐसा सोचने में आता है कि 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, मात्र नहीं, 1 किलोग्राम नहीं बढ़ रहा है। जो सारे के सारे क्लास में बच्चे हैं, जो औसत की बात हो रही है, जो सारे के सारे क्लास में बच्चे हैं उनमें 1-1 किलोग्राम बढ़ा, नहीं 22 किलोग्राम जो है बढ़ चुका है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जो औसत वजन जो है 31 किलोग्राम है, सभी का बच्चों का कितना है, औसत वजन कितना है, 31 किलोग्राम है। जो औसत वजन है 22 बच्चों का वो 31 किलोग्राम है।
31 किलोग्राम है। लेकिन ये भी बोल रहा है कि जो शिक्षक है अगर वो आता है तो 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है औसत का। तो औसत तो 31 था, बढ़ गया कितना, 1 किलोग्राम बढ़ गया, 32 हो गया, कितना हो गया, 54 किलोग्राम का शिक्षक हो गया। ये जो है कुछ नहीं है, बस सोचना है दिमाग में। टोटल कितना बढ़ रहा है, 22 बच्चों में 1-1 किलोग्राम बढ़ रहा है, यानी 22 किलोग्राम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो शिक्षक है ना, जो शिक्षक है वो शिक्षक व्यक्ति अगर आएगा तो सभी में 22-22 किलोग्राम डिवाइड हो गया। लेकिन हमेशा क्या होता है कि हमें टोटल पता करना होता है, कि औसत पता करना होता है कि औसत कितना है। तो इसकी वजह से दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए इसका कन्फ्यूजन हटाने के लिए सिर्फ आपको ये पता करना है कि टोटल बच्चे कितने हैं और टोटल बच्चों में मतलब कितना कितना किलोग्राम औसत बढ़ रहा है, प्लस आपको जो पहले था उसका औसत में और कितना बढ़ रहा है, मतलब 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम बढ़ रहा है, उसमें 1 प्लस करना है, 2 प्लस करना है, जो भी आपका आ रहा है वो प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, इतना दिमाग पर लोड नहीं लेना है। बाकी ये मैं समझाने के लिए इतना समझा रहा था, बाकी 1 सेकेंड का प्रश्न था। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन क्या, देखिए, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। ये भी एक ट्रिक्ड बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक से करें तो विकर्ण का जो, अगर आप विकर्ण का वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, √2 इंटू ए स्क्वायर। तो आप इससे निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपसे बोला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। वर्ग क्या है, चारों भुजाएं जिसकी समान होती हैं। तो चारों भुजाएं समान मतलब ए स्क्वायर निकालना है हमें। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, कौन सा होता है, क्षेत्रफल निकालने का, एरिया निकालने का। किसका एरिया निकालना है, आपको निकालना है जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। इसका क्या होता है, विकर्ण, जो भी विकर्ण या डायगोनल कहते हैं, ओके, विकर्ण का वर्ग, क्या, विकर्ण का वर्ग अपॉन 2। विकर्ण का वर्ग मतलब 10 का वर्ग यानी 100 कर लीजिए। ये विकर्ण का जो है, विकर्ण की लंबाई है ना, विकर्ण जो दिया 10 का वर्ग यानी 100 हो गया। 2 अंडर रूट में दिया है, 2 बाहर निकाल लीजिए और बटे में 2 दिया है, कितना हो गया, 200 हो गया। तो वैसे भी आपका कितना आएगा, 100 ही आंसर आ जाएगा। कितना आ गया क्षेत्रफल, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कैसे करना है बस। ओके, ऐसे ही ट्रिक की बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, 1-2 दिन में लेके आऊँगा, जिसमें कम से 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स बेस्ड होंगे और ये सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक से हो जाएंगे। ओके, चलिए, क्वेश्चन दिया, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा है और वह हर तीसरे किलोमीटर के अंत में आरंभ करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। पीयूष 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले तो टोटल जो आपको 56 किलोमीटर दिया है, मैं ये कहूँ आपको कि पहले एक काम करिए, आप बिना रुके चल जाइए। पहले क्या करिए, आप बिना रुके चल जाइए। आप कितना समय चल रहे थे कि एक चीज़ आपको, 2 चीज़ें दी हैं आपको, एक तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है और टोटल दूरी दी है। तो आप यहाँ से समय निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर होता है टाइम। तो टाइम निकाल लीजिए कि भैया आप जो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी है, 56 है हमारे पास और टाइम लग रहा है 8। ओके, तो यानी 7 घंटे जो हैं वो हमें बिना रुके चलते हैं। अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं तो 56 किलोमीटर जो दूरी है वो 7 घंटे में तय कर लूँगा बिना रुके। और अगर मैं हर 3 किलोमीटर में रुकता हूँ, हर 3 किलोमीटर में कितना रुकता हूँ, 5 मिनट रुकता हूँ, मतलब 56 किलोमीटर है टोटल। मेरी जो डिस्टेंस है वो 56 किलोमीटर है। मैं 56 में भाग दूँ कितने का, 3 का भाग दूँ। ओके, तो आपका कितना आएगा, 3 एकम 3 आएगा। ओके, तो 3 एकम 3, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, ओके, ये आपका बचेगा 2, तो मैंने 3 से घटा, ओके, यहाँ पर बचेगा, ओके, 3 का 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, ओके, ये 56 है ना, हाँ, 3 से घटा, ओके,
3 अट्टे 24 है ना। यहाँ पर बस बाकी शेष में आपको 2 बच जाएगा तो वो हटा दीजिए। 2 शेष बचेगा वो क्या है, देखिए सुनिए मेरी बात, दिक्कत क्या है, आप बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे यार ये 2 शेष बच गया क्या है। देखिए आपको करना क्या है कि हर 3 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट रुकता है। अगर 3 किलोमीटर होता तो वो हम यहाँ पर एक और जोड़ लेते है ना, एक बार और तो 18 बार तो वो रुक रहा है। ये क्या आ गया 18, मतलब ये 18 बार रुकेगा। 56 किलोमीटर की अगर उस 56 किलोमीटर दूरी तय करना है उसे, तो वो 56 किलोमीटर दूरी तय करने में कितनी बार रुकेगा, वह 18 बार रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि वो हर 3 किलोमीटर में रुक रहा है। और जब वो 18वीं बार रुकेगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 54 किलोमीटर ऑलरेडी तय कर चुका होगा। 54 के बाद 55 56 आएगा, 3 किलोमीटर के बाद रुकता है, ना कि वो 2 किलोमीटर के बाद रुकता है, तब तो पूरी तय तो हो जाएगी, इसलिए वो 18 बार ही रुकेगा। जब वो 18 बार रुक रहा है और हमें पता है कि हर बार वो 5 मिनट रुकता है, तो 18 पंजे 90, यानी कि 90 मिनट टोटल रुकेगा वो, 90 मिनट टोटल रुकेगा वो। और पूछा क्या है, तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 30 मिनट, तो 7 घंटे तो पहले आ गए, 1 घंटे 30 मिनट और जोड़ लीजिए तो 8 घंटे 30 मिनट का समय वो टोटल लेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो अभी तक नहीं बोला है, वीडियो लाइक करके जाइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक स्थिर जल में नाव की चाल 40 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय कर। एक कोई नाव है, स्थिर जल है, स्टैटिक मतलब आपका जो जल है वो मूव नहीं कर रहा है, तो 40 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में तय कर लेता है। 40 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर लेता है। जब प्रवाह की गति यानी प्रवाह की गति जो होती है यानी धारा की गति जो है वो 4 किलोमीटर हो जाती है, तो उसे 2 घंटे 45 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में ये नाव कितनी दूरी तय करेगी। ये तो पता करना है 2 घंटे 45 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में अगर नाव चलाई जाए तो वो कितने समय में कितनी दूरी तय करेगी, कितने समय में कितनी दूरी तय करेगी। समय तो हमें दिया है, तो देखिएगा हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि स्थिर जल में जो नाव है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो सिंपल चीज, जब हमें डिस्टेंस दी है और समय दिया है, तो स्थिर जल की बात स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो 40/2 हो जाएगा, 2 घंटे, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वो चल रही होगी। कहाँ पर चल रही होगी, धारा की जो मतलब स्थिर जल में चल रही। क्या स्थिर जल में चलेगी। धारा की गति क्या है, धारा की गति हमें दी हुई है, धारा की गति हमें दी है, कितनी दी है, 4 किलोमीटर पर हावर। ओके, ये दी है, ठीक है। अगर धारा की गति दी है तो हमें जाना कहाँ है, धारा के विपरीत जाना है। जाना क्या है, धारा के विपरीत जाना है। धारा के विपरीत जाना है, 20 में से 4 घटा दिए, 16 किलोमीटर। ओके, 16 किलोमीटर पर हावर की स्पीड आ गई। अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कितनी घट जाएगी, 20 हमारी थी स्थिर जल में और धारा की दिशा कितनी 4 है, तो घटा देंगे, 16 किलोमीटर पर हावर हो गई। अब हमें पता क्या करना, दूरी पता करनी। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड कितनी है, 16 है। ओके, टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है 2 घंटे 45 मिनट। अच्छा, 2 घंटे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 45 मिनट को मेरे को कन्वर्ट करना है घंटे में, तो कन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर आएगा 5। ओके, बनाती है 45, 15 चौक 60। ओके, ये आएगा, तो 2 सही 3 बटे 4 हमारा आ गया। कर देंगे इसको, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने होते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 होते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई कर ली, चाहे नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही बटे में जाएगा। 16 से 11/4 आ जाएगा, ये आ गया। ओके,
तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई में रखेंगे, नहीं मल्टीप्लाई में रखेंगे इसको, क्योंकि ये तो बाहर ये तो पूरा टोटल था, तो मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो 4 चौक कितना 16 हो गया, ये आपका आ जाएगा 44 किलोमीटर। कितना चल पाएगा, मात्र 44 किलोमीटर चल पाएगा 2 घंटे 45 मिनट में। ऑप्शन आएगा थर्ड। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी आपको, तो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक रूल है। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए और कमेंट करिएगा। ओके, 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ओके, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है, ओके, फिर का वाला सॉल्व करना है, फिर डिवाइड वाला। बोर्ड मास का रूल इतना टफ नहीं है, बस कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। कमेंट जरूर करना है आंसर को। ओके, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।